बयाना एक तरफा है गम है। एक तरफा है। हाँ। क्यों, इसी की खास बात है? बीजेपी है। और हमारे यहाँ पर तो विधायक जिन्होंने पर्सनल गांव मान के काम करे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रखे हैं हमारा गांव में। हमारे गांव में कहीं पर उंगली टेकने की जगह नहीं है भाई, यहाँ पर काम बकाया रह रहे हैं। आपसे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही, गांव का नाम है कुलाना और ये देख भी सकते हैं ग्राम पंचायत कुलाना आपका हार्दिक स्वागत करती है। कुलाना गांव का ये एंट्री पॉइंट है क्योंकि यहाँ सीवर वाला रोड है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी एक जो तादाद है सभी आप देखेंगे फूल मालाएं हैं और तैयार खड़े हैं पूरी की पूरी। जो एक इधर ये ट्रैक्टर, ये देखिए आप, ये यहाँ से ट्रैक्टर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे और फूल मालाएं लगे हुए ट्रैक्टर बिल्कुल सजकर तैयार है। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के हांसी विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं विनोद भ्याणा, वो यहाँ आज इस गांव में पहुँच रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बिल्कुल एक समर्थन, अपना पूरे का पूरा सहयोग जो दिए खड़े हैं। और ये देखिए उम्रदराज भी हैं, सभी जो हैं युवा भी है, सभी के सभी जो हैं इंतजार कर रहे हैं उसी एक शख्स का कि जो आए और अपना जो एक जो प्रचार है वो यहाँ करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है जी। मैं गांव कुलाना से हूँ जी। पहले जो आपके मीडिया को सभी को राम राम। हम कुलाना गांव में भ्याणा साहब के लिए जियो जान से पहले भी लगते थे और आज भी लग रहे हैं। और बीजेपी में नायब सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका काम देखकर गांव कुलाना में एक तरफ का माहौल है बीजेपी का। हाँ जी। आप कहते कि पहले भी लग रहे थे, अब भी लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज में? कोई दूसरा भी देख लो भाई साहब, ये इसी का एक साहब काम से संतुष्ट कर रखा गांव कुलाना और किसी की तरफ मन ही नहीं करता हमारे जाने का। कहता कोई इससे भी अच्छा निकला हुआ? नहीं, भ्याणा साहब से कोई अच्छा नहीं निकलेगा। भ्याणा साहब का गांव में बहुत योगदान रहा है, पहले भी सुख दुख में सभी के काम आते हैं। और काम की तो कम से कम करोड़ों के काम करवा रखे गांव कुलाना में। करोड़ों के काम। कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है। पानी की सुविधा करवा दी, रजबाया का काम करवा दिया गांव कुलाना में। और बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के कम से कम 100 बच्चे लगे हैं गांव कुलाना में। एक गांव में 100 बच्चे? हाँ, 100 बच्चे लगे हैं कुलाना गांव में जी। कहीं ना कहीं तो सिफारिश होगी भाई साहब, ऐसे कैसे 100 लगे? नहीं, पढ़े भी हैं और मेहनत भी करी है। और बीजेपी सरकार का आने के बाद में ही लगे हैं ये, पहले कोई नहीं लगता था। पहले कोई नहीं लगता था। चलो पैसे वाले लगते थे, आधा किला बेचते थे और नौकरी पा लेते थे। आज के दिन भ्याणा साहब के राज में, नायब सिंह सैनी के राज में और खट्टर साहब के राज में बहुत बढ़िया गांव में योगदान है। बढ़िया वोटों से जिताएंगे भ्याणा साहब को। भ्याणा साहब को जिताएंगे। चलिए और भी यहाँ लोग जो खड़े हैं, और भी यहाँ लोग हैं। देखिए भाई साहब, एक तो पहले पर्सनैलिटी देखिए भाई साहब, चुनाव का समय, धोला कुर्ता पजामा पहन के हाथ में फूल माला है। भाई साहब क्या नाम है? प्रमोद मुंजाल नाम है जी मेरा जी। गांव कुलाना है और भ्याणा साहब के स्वागत के लिए ये दुनिया खड़ी है। वाकई में दुनिया भाई साहब उधर तक भी है और वो उधर तक भी, सारी दुनिया ही खड़ी कर रखी है। आप गांव में देखना अच्छा किस तरह का स्वागत होता है उनका। वैसे क्यों हो रहा है स्वागत भाई साहब? बंदे तो काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि जो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से भी अच्छा कैंडिडेट खड़ा है, बीजेपी का भी जो अपने विधायक विनोद भ्याणा, इनके टक्कर में कितने लोग खड़े हैं। भ्याणा का क्यों हो रहा है स्वागत? भ्याणा साहब ने हमेशा ही कुलाना की सुध ली है। मेरे हिसाब से तो 20 साल हो गए। अच्छा। जब से पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और हर इलेक्शन में वो यहाँ से जीतते आए हैं और जिस तरह वो काम करते हैं आगे भी जीतते रहेंगे। जहाँ तक मेरी सोच है 80% कुलाने के वोट विनोद भ्याणा जी को जाएंगे। 80% वोट जाएंगे। सच्चाई बात यह है, भ्याणा साहब ने काम ही इतने करवा रखे कुलाना गांव में। और दूसरी बात, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना पर्ची और खर्ची के गांव कुलाना में 100 नौकरी दी है भाई साहब। और उड्डा राज में 10 साल नौकरी रही है, 10 साल उनकी सरकार रही है। 5 बालक लगे, कुल 5 बालक। और वो भी क्या होता था, सिफारिशों से लगते थे भाई साहब। प्योर सिफारिश चलती थी, पैसे लगते थे। और पैसे भी के किसी भाई साहब का गरीब मानस हो ना, उसका दौरा पैसे हो ना उसका दौरा जमीन हो बेचने के लिए, तो क्या हुआ, उन्होंने उसका बच्चा वो घर पे ही रहता था। आज इनके परिवार में एक गरीब घर का बच्चा लगा है, गरीब घर का बच्चा, और जिसके पास कोई भी गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी। और उड्डा राज में कह दिया बोला हमारा नू कर दिया 5 नौकरी दी भाई साहब 10 साल में हमारे गांव में कुलाना में कुल 5 नौकरी। शर्म की बात है। ये पूरी गिन रखी है आपने भी 5 ही नौकरी? हाँ भाई साहब, ये गांव राम बैठा है, सारा आपके सामने है। 5 नौकरी दी और जिसमें भ्रष्टाचार, नौकरी और क्या बात करो भाई साहब। मेरे गांव में याद है, अंगूठा भर की मोटी चेन करवानी पड़ा कर दिया मिलने की, और घर में नौकरी हुआ करते, रोटियां का प्रोग्राम कराया करते, उनका यो कराया करते। आपका क्या नाम है? सुखदेव सिंह जी है मेरा नाम। ये कह रहे थे कि आपके घर में नौकरी लगा, कौन लगा नौकरी? मेरा नौकरी तो कौन लगा जी, चलो परिवार की लगे, मेरे लगे हैं। बाकी मेरा 1 लाख रुपया का फायदा किया गरीब आदमी का, इसे मेरी आंख बनी, कोई पैसा नहीं लगा मेरा, कोई फ्री मनी। ये देखिए
पूरा जीते जाता जो एक उदाहरण जो हमें यह मिला कि इनके परिवार के जो लोग मिले, लेकिन जो काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है। विधायक विनोद भेड़ा का जो काफिला है वो यहाँ पहुंच चुका है। सोच समझ कर लिया फैसला विनोद भ्याणा फिर इस बार। सोच समझ कर लिया फैसला विनोद भ्याणा फिर इस बार। करे अनेक कमाई और या सोचते हुई जय जयकार। विधायक विनोद भेड़ा कुलाणा गांव में पहुंच चुके हैं और एक जो रैली के साथ जो स्वागत हुआ, विधायक जी बड़ा एक गजब का एक स्वागत। आप ट्रैक्टर चला रहे हो, आपके आगे आगे सैकड़ों बाइक चल रही है, ये कैसे क्या माहौल बन गया? देखिए, मैं कुलाणा गांव के हर ग्रामवासी का, हर ग्रामीण का हाथ जोड़ के सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह का जोश और जिस तरह खरोश, जिस तरह से स्वागत करके ये बरवाला रोड से मुझे लेकर के आए हैं। वाकई मैं दिल से इनका ऋणी हूँ और मुझे ये हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। और आज तो इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद कि आज बच्चे बच्चे के मुख पे ये है कि कुलाणा गांव एक तरफा पोलिंग करेगा और ज़बरदस्त वोटों से यह जीत आपकी दर्ज होएगी। कहीं कि जो आप जो बात करते रहते हैं बिना खर्ची पर्ची का, वो मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि बिना खर्ची पर्ची की जो 100 नौकरियाँ इस गाँव से लग गई होंगी। देखिए, ये छोटा सा गांव है कुलाणा, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ, मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 100 नौकरियाँ यहाँ लगी हैं बिना खर्ची पर्ची के। सुन लो, 400 बालक लग रहे हैं। तो ये उसी का नतीजा है। जब आप निस्वार्थ किसी को सेवा करने का मौका दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो जनता के दिल में आप बस जाते हैं और जनता भी आपका उसी तरह से सत्कार करती है। उसी का ये नतीजा है कि आज इतनी भारी तादाद में ये लोग मोटरसाइकिल काफिला लेकर के आए हैं, ट्रैक्टर में बिठा करके ले आए हैं, फूल मालाओं से, पगड़ियों से सजा दिया, मुझे लाद दिया। तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हाँसी की सीट भारी बहुमत से जीतेगी। अब लोगों को भी ये यकीन होने लग गया कि जो आप जो बातें करते हैं कि बिना खर्ची पर्ची और जो अन्य जो चीज़ें हैं, अब लोग जागरूक होने लगे उन चीज़ों के प्रति, अपने आप एक दूसरे को बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं बताता हूँ, 5 लाख रुपये लिया करते रिश्वत के नौकरी के, बिना पीछे इन लवाया था भ्याणा साहब ने। एक तो मेरा भतीजा लवाया, हाँ पुलिस में, एक तो मेरे भतीजा लवाया, दूसरा मेरे कुटुंब में तो भतीजा वो लगा है। बिना पीछे लवाया जब तक वो बना नहीं था। वो इन्होंने नहीं लगाया, वो सरकार ने लगाया था। सरकार ने नहीं लवाया जी, सरकार 5 लाख रुपये मांगा कर दी। कुर्से दौरे टाकर लेते, मैं बड़े सभा में कहूँ यह बात, और बिना पीछे लवाया इन। गरीब का बना दोगे, खुल्लम खुल्ला बनेगा, खुल्लम खुल्ला बनेगा, खुल्लम खुल्ला बना देगा। जी चलिए, देखिए तो विधायक विनोद भेड़ा का यहाँ जो भी कुलाणा गांव में एक बड़ा एक अच्छा एक आयोजन हुआ और भी देखिए अभी तक भी जो लोग हैं वो तैयार खड़े हैं। क्या नाम है? जमा भ्याणा एक तरफा है गाँव में, एक तरफा है। हाँ। क्यों, इसी के खास बात है? बीजेपी है। नहीं, क्यों है बीजेपी को? कांग्रेस भी है, यूं तो काम बहुत करे, कांग्रेस तो है ही है, अच्छे अच्छे काम करे जी, युवा करें जी, बस लगवा दी जी सरकारी बस आपके गाँव में। हाँ, ये मुख्यमंत्री के सामने बात रखी थी वो बात? हाँ जी, मुख्यमंत्री के सामने बात रखी थी, सरपंच साहब से मिलो। सरपंच साहब, ये सारे यूं कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 100 हमारे गांव में तो बिना खर्ची पर्ची नौकरी लग गई। 100 से प्लस हैं जी, कम नहीं है। और हमारे यहाँ पर तो विधायक जिन्होंने पर्सनल गाँव मान के काम करे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रखे हैं हमारा गाँव में। हमारे गाँव में कहीं पर उंगली टेकने की जगह नहीं है भाई, यहाँ पर काम बकाया रह रहा है। तो अब अगर आप बात करें तो जो 5 अक्टूबर का जो चुनाव है, कितनी पोलिंग है आपके गाँव की? हमारे गांव में टोटल तो है 2700 वोट। अच्छा। और लगभग हम मानते हैं कि 2300 वोट पोल होंगे। और विधायक के पक्ष में कितने पोल हो जाएंगे? सारे विधायक के पक्ष में है, शायद तो कोई पक्ष में है 2000। हम तो कम से कम तो 2000 मानते हैं। कम से कम 2000 मान रहे हो? हाँ जी। 300 वोटों में आप बाकी सारे नसार दोगे? हाँ, सारे निपट जाएंगे, सारे निपटा के 2001 के। हाँ जी। भाई साहब कुछ कह रहे थे? मोदी जी आपका ढोल खड़े हैं, वोट आगे। तो देख भी सकते हैं कि जो ये कुलाणा गांव का जो माहौल है कहीं ना कहीं विधायक के पक्ष में है और बड़ा गजब का एक जो माहौल बना, जो एक बाइक रैली के साथ में यहाँ स्वागत हुआ, पगड़ी पहनाई गई, वो भी एक देखने लायक था। और विधायक ने भी कहा कि इस गांव के ऋणी है, इस गांव का ऋण नहीं उतार सकते। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।